मुंबई एक माया नगरी है और इस माया नगरी में हर एक इंसान जो अपने हिस्से की रोटी कमाने आता है और उस माया नगरी में जो कामगार रहते हैं उनकी जीवन संगिनी कही जाती है भारतीय रेलवे। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया, आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। जी हाँ, मुंबई की लाइफ लाइन रेलवे और उस रेलवे के मार्फत हजारों करोड़ों लोग जो है रोज अपनी दिनचर्या से अपनी रोजी रोटी कमाने चलते हैं या तो बच्चे जो है अपनी पढ़ाई के उसमें जरिए ढूंढते हैं, मगर कहीं उसका वक्त जो चूक जाता है या उसमें फेरबदल होती है तो उनकी पूरी जो है लाइफस्टाइल जो है विफल जाती है। वैसे ही कुछ वाकया जो है भाईंदर पूर्व में एक घड़ा है जहां पर वर्षों से चली आ रही 824 की लोकल, जिसको हटाकर रेलवे प्रशासन ने एसी लोकल चालू कर दी, जिसकी वजह से रोजमर्रा की जिंदगी में उसमें सफर करने वाले लोग में एक आक्रोश दिया और उस आक्रोश ने एक नया मोड़ लिया और इस आक्रोश में जो है एकनाथ शिंदे गुट के शिव सैनिक भी जुड़ गए। तो आइए आपको रूबरू करवाते उन पैसेंजरों से कि उनको क्या दिक्कत आ रही है और शिवसेना के प्रतिनिधियों से भी आपको रूबरू करवाते कि उन्होंने किस तरीके से इस विषय को लिया है। आज का जो हमारा मुहिम है ये सिर्फ इसीलिए है कि 824 की जो साधारण लोकल है उसको इन्होंने एसी लोकल कर दिया है। 821 की ऑलरेडी एसी लोकल है, 3 मिनट के बाद 824 की इन्होंने एसी लोकल की है। हमारी इनसे खाली ये निवेदन है कि ये जो इनको एसी लोकल इंट्रोड्यूस करनी है वो 8 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक, 9 बजे तक किसी भी बीच में वो कर सकते हैं, लेकिन हमारी 824 की जो साधारण लोकल है उसको न छेड़कर, क्योंकि उसमें कम से कम 3 से 4 हज़ार लोग जाते हैं और उन लोगों को आज दिक्कत हो रही है। और 824 के बाद सीधा 9:30 की भाईंदर लोकल है, तो इस दौरान जो भी साधारण व्यक्ति है, जो भी कॉमन मैन है, उसको तकलीफ हो रही है। जो पास 550 का है वो आदमी 2000 वाला पास नहीं ले सकता है। 1890 रुपये एसी का पास है, जबकि फर्स्ट क्लास का पास 900 रुपये का है चर्च गेट तलक का। तो कहाँ 900 रुपये, कहाँ 1880 रुपये और कहाँ 500 रुपये, 215 रुपये। तो ये 215 की जगह हमको 2000 भरना पड़ रहा है, मतलब 10 टाइम्स हो रहा है, जो कि हमारे पूरे बजट को हिला देता है। हर एक आम आदमी, कॉमन मैन, सर्वसाधारण व्यक्ति को इससे दिक्कत है। हमारी हाथ जोड़ के प्रशासन से, रेलवे से ये निवेदन है, कृपया हम पर अत्याचार ना करें और हमारे लिए जो हमारी पुरानी लोकल है उसको वैसे का वैसे रखें। और सबसे बड़ी बात, इस दौरान अगर कोई हादसा होता है, जो भी जैसे ट्रेन में चढ़ने में दिक्कत होती है, उसका जिम्मेदार रेलवे प्रशासन और जिन्होंने ये ऑर्डर पास किया है वो रहेंगे और उनके ऊपर कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का केस दाखिल होगा, जिसको हिंदी में गैर इरादतन हत्या बोलते हैं। जो भी लोग ट्रेन से गिर के मरेंगे, क्योंकि मेरी उनसे एक ही विनती है, आप आइए, 5 दिन आइए, विदाउट यूनिफॉर्म आइए, विदाउट पुलिस प्रोटेक्शन आइए और कोई भी एक लोकल में इस दौरान चढ़कर बताइए। आपको पता चलेगा कि आम आदमी को चढ़ने में कितनी दिक्कत होती है। आप अगर देखोगे तो हमारी ऑफिस बैग है, ये बैग लेकर के हमें चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। पब्लिक बोलती है तुम बैग क्यों लाते हो, हम क्या काम धंधे पे बैग लेके जाना छोड़ दे। बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं जो सिर्फ एक इससे सॉल्व हो सकती है, और वो है 824 की जो भाईंदर लोकल है उसको वापस नॉर्मल कर दिया जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपको सपोर्ट है और हमने कहाँ लेटर बाजी की है वो जरा बता दीजिए।
देखिए, हमने अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा सिग्नेचर मुहिम किया है। एक ग्रुप में 350 लोगों के सिग्नेचर हैं, दूसरे ग्रुप में 550 लोगों के सिग्नेचर हैं, तीसरे ग्रुप में 450 लोगों के सिग्नेचर है। नेट हमारे पास आज की तारीख में 1500 से 1600 सिग्नेचर्स आ चुके हैं विद फोन नंबर्स, विद नेम। तो इनको हम प्रशासन को अलग अलग तरीके से दे रहे हैं, और अगर अभी भी प्रशासन हमारी बात नहीं मानेगा तो अब जो आने वाले मुख्यमंत्री साहब हैं देवेंद्र फडणवीस जी, हम उनसे भी मुलाकात करेंगे, हम उनसे भी निवेदन करेंगे। वहाँ भी नहीं हुआ तो हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हम हर लीगल प्रक्रिया को इस्तेमाल में लाएंगे, हर वो कोशिश करेंगे जिससे कि हमारी 8/24 की लोकल वापस वैसे की वैसे हो जाए। यहाँ पे जो स्थानिक लोक प्रतिनिधि, आप उनसे संवाद किए इन चीज़ों के लिए? हाँ जी, हमने यहाँ के रीजनल जो ऑफिस है रेलवे का, वहाँ संवाद किए हैं। जो खासदार है वहाँ संवाद किए हैं। जो अभी आमदार चुन करके आए हैं वहाँ संवाद किए हैं। कल हमारी नरेंद्र मेहता जी से भी भेंट हुई है, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि वो इस पर कुछ करेंगे। हमारा यही है, हमारा सब पे विश्वास है। लेकिन रोज़ हमें जो दिक्कत आ रही है, हम ट्रेन में नहीं चढ़ पाते हैं, जान से अधिक कुछ नहीं है। हमें रोज़ ये AC टिकट लेकर के चढ़ना पड़ रहा है। 200 रुपये का रिटर्न टिकट है, जबकि 215 रुपये का हमारा पास है। आप खुद सोचिए हम क्या दिक्कत से जा रहे हैं। रेल्वे कारभाराच्या या निर्णयावर निषेध करतो। रेल्वे AC लोकल चालू करण्याच्या एक दिवस अगोदर फक्त अनाउन्समेंट केली की आम्ही उद्यापासून ही 8/24ची जी भाईंदर चर्चगेट लोकल आहे ती उद्यापासून AC लोकल करण्यात येणार आहे। तरी आपल्या माध्यमातून मी आपल्याला सांगतो की या 8/24 या लोकलने जे कोणी लोक प्रवास करतात ते सर्वसाधारण लोक आहेत, त्यांना ACचा प्रवास परवडणारा नाही आहे। तर आम्ही त्यासाठी एक स्वाक्षरी मोहीम राबवली होती। त्याच्यामध्ये 350 ते 400 लोकांची स्वाक्षरी मोहीम झालेली आहे आणि ती आम्ही रेल्वे प्रशासनाला सबमिट केलेली आहे। त्यानंतर तसेच रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी है, उनको भी ईमेल द्वारा सबमिट किया है। अपने यहाँ के खासदार है यहाँ के खासदार अपने नरेश मस्के जी है, उनको ईमेल द्वारा भी संवाद किया है। उन्होंने बताया है कि जल्द से जल्द हम लोग रेलवे मंत्री से बात करके इस पे ध्यान दे देंगे। और कल ही हमने आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी, इनका भी हस्ताक्षेप इनका मीटिंग करके उनसे भी बात किया है। तो आज वो रेलवे अधिकारी से बात करके आगे का फैसला लेने वाले हैं। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर रेलवे प्रशासन ने इस पे ध्यान नहीं दिया तो आगे जो भी कुछ गलत होगा उसके लिए ये आम जनता जिम्मेदार नहीं रहेगी, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रेलवे प्रशासन रहेगा। धन्यवाद। विक्रम जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज आपने यहाँ पर उग्र आक्रोश दिखाया है रेल प्रशासन के खिलाफ? बिल्कुल जो है हमारा मीरा भाईंदर का बेस ट्रेन जो है 8/24 पे जो चलता था, लगभग कई सालों से चलता था, उसको कैंसिल किया गया है और कैंसिल करके उस जगह पे AC लोकल चला गया है। तो AC लोकल का शिवसेना मीरा भाईंदर परिवार स्वागत करता है, उनका AC लोकल का विरोध नहीं है। लेकिन 8/24 पे जो वर्किंग वुमन, कॉमन मैन जो जाते हैं, उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हुआ है। उस प्रॉब्लम के मद्देनजर हमारे जो है खासदार नरेश मस्के जी, हमारे कार्य सम्राट आमदार प्रताप सरनाईक जी के मार्गदर्शन में हमारे जिला प्रमुख जी राजू भाई भोईर तथा हमारी पूरी शिवसेना मीरा भाईंदर की पूरी टीम यहाँ पे आके, यहाँ के जो ADRM थे मिस्टर तिवारी जी, उनके हाथ में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। खासदार साहब का लेटर है, जिला प्रमुख का लेटर है, और हम लोगों ने आगाह किया है कि जो 8/24 का लोकल है उसको विल कंटिन्यू करिए आप, जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि बहुत सारे यात्रियों का यहाँ पे प्रॉब्लम है, लोग धरना दे रहे हैं, प्रॉब्लम में है। दूसरी जो ट्रेनें हैं उसमें कहीं ना कहीं धक्का मुक्की का स्थिति है, एक्सीडेंट हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोगों ने आगाह किया है प्रशासन, रेल प्रशासन को, और उन्होंने हमारे मांग को, इस ज्ञापन को उन्होंने स्वीकार किया है कि अति शीघ्र उसको जो है विल कंटिन्यू करेंगे। और अगर नहीं करते हैं तो देखिए, हमारे अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री को हमारे खासदार साहब ने पत्र दिया है और कहीं ना कहीं सदन में भी मांग रखेंगे। और नहीं भी हुआ तो हम लोग जो है शिवसेना फिर से हम लोग जो है पूरा प्रदर्शन करेगी और हम फिर से वो लोकल अति शीघ्र चालू करा के रहेंगे।
सर आपको नहीं लगता एसी लोकल की जरूरत है, आज के समय की मांग है? 100% ज़रूरत है और भी एसी लोकल बढ़ना चाहिए, लेकिन जो सामान्य आदमी है उनका फेयर का भी ध्यान रखना चाहिए। कॉमन में 800 रुपया 850 रुपया का जो है फर्स्ट क्लास का पास है, एसी लोकल में 1900 रुपया का पास है। ऑफर्ड नहीं कर सकते ना। रेल जो है सेवा का साधन है, ये इनकम का साधन नहीं है। तो सेवा अगर जो है भारत सरकार दे रही है तो सेवा उस कॉमन रेट पे देना पड़ेगा जो है, क्योंकि मुंबई की जनता जो है टैक्स पे करती है तो पूरा इंडिया कहीं ना कहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान रखना पड़ेगा और भारत सरकार रेल मंत्रालय निश्चित तौर पे ध्यान रखेगा। उसका ध्यान आकर्षित हम लोगों ने किया है आज शिवसेना परिवार ने, और उसको स्वीकार किया अधिकारियों ने कि ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, ये चूक है। इस चूक को बहुत अति शीघ्र वो सुधार करेंगे और जल्दी से जल्दी 824 का जो लोकल है उसको कंटिन्यू करेंगे और एसी लोकल का टाइमिंग आगे पीछे करेंगे। एसी लोकल और भी बढ़ना चाहिए, मीरा भाईंदर का सुविधा और भी बढ़ना चाहिए। शिवसेना हमेशा उसका जो है मांग करता रहा है, लेकिन जो सामान्य वुमन है उनको प्रॉब्लम ना होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं व्यापारियों का शहर है तो कामगारों का भी शहर है। तो कामगार व्यापारी सभी मिलजुल के जाते हैं, जिसको एसी लोकल में जाना है एसी लोकल में जाए, लेकिन जो सामान्य आदमी है उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और वार्निंग भी दिया है। क्या कहेंगे जिस तरह से पब्लिक में आक्रोश है और नॉर्मल जो ट्रेन है उसे रद्द कर दिया गया है और एसी ट्रेन को शुरू किया गया है? नॉर्मली क्या है, लगभग 1400 ट्रेनें यहाँ चलती हैं। अभी एसी लोकल लगभग 96 ही थी सर्विसेज, तो ज़्यादातर जो नॉन एसी में थे डोर्स क्लोजर का कोई व्यवस्था नहीं था, तो डोर पे भीड़ हो जाने के कारण पैसेंजर फॉल डाउन के केसेस ज़्यादा होते हैं, जिसको हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया था। तो उसके बाद हुआ तो ज़्यादातर एसी रेक्स इंट्रोड्यूस हो, जो कि पैसेंजर को कंफर्ट भी रहेगा, उनकी सेफ्टी, घर से ड्यूटी के लिए जाते हैं सेफ्टी। उसी क्रम में नए रेक्स आए, एक सेंट्रल रेलवे एक वेस्टर्न रेलवे। तो वेस्टर्न रेलवे ने उसकी 13 सर्विसेज शुरू किया, उसमें 3 सर्विसेज हैदर से भी शुरू किया है। तो इस पर्टिकुलर सर्विसेज में टाइम का कुछ इशू आ रहा है, जिसके लिए लोग वो हैं कि लोग इसमें विश्वास करते हैं कि ऐसी सर्विसेज बॉम्बे में बढ़नी चाहिए और भविष्य में वो मोर सेफ्टी को ज़्यादा पंक्चुअलिटी को करते। बट है कि हाँ, इनका टाइम क्लैश हो रहा है। वी विल रिव्यू द थिंग्स। हमने एक रात बैठ के काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है हाउ टू सॉल्व द इशू। वी विल सॉल्व इट। कब तक ये सॉल्व हो सकता है सर? ये अब वी विल डिस्कस विद आवर हायर अप्स हाउ द प्लानिंग, वी विल डू इट अर्ली। जनता को क्या संदेश देंगे आप? जनता को कहेंगे आप घर से निकलें, खुश होकर चलें। बॉम्बे लोकल में हम आपके साथ हैं, आपको गंतव्य तक सेफली, पंक्चुअलिटी और सिक्योरिटी के साथ पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आप सबकी यात्रा मंगलमय हो।